Hello everyone, this side Talat, and today in this video we will cover the last topic of chapter manufacturing industries. So let's begin the chapter. As in the previous videos we have already studied about the different kind of industries, जिसमें हमने मेजर इंडस्ट्रीज को पढ़ा कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज और आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ चुके. ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप वी हैव already studied in the previous videos. So in this video I would start from this part. This is information technology IT इंडस्ट्री से स्टार्ट करूंगी मैं. तो ये हमारा लास्ट मेजर इंडस्ट्रीज का एक पार्ट है, तो हम इसको इसमें ख़त्म करेंगे. तो इमेजिन करिए कि सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी इंडस्ट्री क्या है. तो आईटी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जिसके आने के बाद इस इंडस्ट्री की हेल्प की वजह से हम अपना बहुत सारा डेटा विद इन अ नैनो सेकेंड कहीं बहुत दूर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसे प्रोसेस कर सकते हैं, उसे रिट्रीव कर सकते हैं. पहले क्या होता था, पहले हम बहुत सारा काम मैनुअली किया करते थे. अगर हमें किसी को कोई डेटा पहुंचाना होता था आईटी इंडस्ट्री के आने से पहले, तो वो सारी चीज़ें हमें क्या करनी होती थी कि हम वो पूरे के पूरे लेजर्स या बुक्स ले जाएं कहीं, तब जाकर उसको हम दिखा सकेंगे, या उसे भी यहाँ आना पड़ेगा जिसे देखना है. अगर वो हम बुक्स कैरी नहीं कर सकते, वो डेटा कैरी नहीं कर सकते, तो जिसको उस देखना है, जिसे उसे एनालाइज करना है या कुछ भी करना है, उसे उस डेटा तक आना होगा. लेकिन अभी क्या है, अभी हम विद इन अ सेकेंड बहुत आसानी से हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं. हम कहीं दूर बैठे हुए हैं, हमारा कोई रिलेटिव है जो बहुत दूर रहता है और वो नहीं आ सकता, एंड वी वांट टू टॉक, हम उसे देखना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, तो हम कम्युनिकेशन के थ्रू हम उससे बात कर पाते हैं. तो इसमें कम्युनिकेशन भी आसान है, इसमें डेटा को हम प्रोसेस भी कर सकते हैं, रिट्रीव भी कर सकते हैं. तो दिस इज़ व्हाट आईटी इंडस्ट्रीज, ये आईटी इंडस्ट्री है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यही है. इमेजिन करें कि एक पेरेंट कंपनी है और वो कैलिफोर्निया में है, ठीक है, और उसकी जो सब्सिडियरी कंपनी है यानी उसकी जो अंडर काम करने वाली जो कंपनी है वो मुंबई में है. अब उस कंपनी का जो कैलिफोर्निया में बैठा जो कंपनी का जो सीईओ है वो मुंबई की कंपनी के मैनेजर से मिलना चाहता है, कुछ मतलब बात करना चाहता है, मिलना नहीं चाहता एक्चुअली, कुछ पॉइंट्स, कुछ चीज़ों को, कुछ मैटर्स को डिस्कस करना चाहता है. ऐसे में उसके पास टाइम नहीं है कि वो पूरा ट्रैवल करके वो मुंबई आए, मुंबई आकर मिले, ना तो उसके पास टाइम है कि वो आकर इतना सब कुछ करे. तो ऐसी कंडीशन में वो क्या करेगा, ऐसी कंडीशन में उस कंपनी का जो सीईओ है, पेरेंट कंपनी का कैलिफोर्निया में जो कंपनी है उसका जो सीईओ है, वो उस मुंबई के कंपनी के मैनेजर के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकता है. जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी तो दोनों के पास उनके कंप्यूटर से अटैच्ड उनके कैमराज होंगे, उनके माइक्रोफोन्स होंगे, उनके स्पीकर्स होंगे. इस तरह से वो दोनों बात कर पाएंगे. जब एक दूसरे से वो दोनों बात कर रहे होंगे तो वो दोनों एक दूसरे को देख भी पाएंगे और एक दूसरे की आवाज़ भी वो सुन सकेंगे अपने अपने कंप्यूटर्स के थ्रू. तो ये सब पॉसिबल कैसे हो पाया? ये पॉसिबल तब हो पाया जब बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ को इनोवेट किया गया, और बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस के बाद जो हमारा कम्युनिकेशन है वो फास्टर भी हुआ, यानी हम जल्दी से जल्दी किसी से बात भी कर पाते हैं. और जब हम ऐसा करते हैं तो हम अपना टाइम ही नहीं बल्कि अपना पैसा भी बचाते हैं. टाइम, क्योंकि उसके पास इतना सारा टाइम नहीं था उस सीईओ के पास कि वो इंडिया आए और कंपनी के मैनेजर से मिले और बात करे, उसका टाइम भी बचा, और आने जाने में जो पैसा, जो मनी खर्च होने वाली थी वो भी उसका पैसा बच गया. तो इस टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के साथ कम्युनिकेशन आसान भी हुआ, टाइम भी बचा और पैसा भी बचा. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक ऐसी साइंस है जिसमें सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर्स को डेटा को मैनेज करने के लिए यूज़ किया जाता है, इंफॉर्मेशन को मैनेज करने के लिए यूज़ किया जाता है. आईटी इंडस्ट्री में जो टेक्नोलॉजीज़ यूज़ की जाती हैं उसमें हम अपने इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर सकते हैं, प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं, स्टोर भी कर सकते हैं बड़ा सा बड़ा डेटा, बड़ी से बड़ी इंफॉर्मेशन को, और रिसीव भी कर सकते हैं, और कहीं एक जगह से दूसरी जगह मंगा भी सकते हैं और रिट्रीव भी कर सकते हैं. कंप्यूटर, इसमें एक कंप्यूटर होता है, एक कंप्यूटर मशीन होती है, एक कंप्यूटर होता है जिसे हम हार्डवेयर कहते हैं, और दूसरा प्रोग्राम्स होते हैं जिसे हम, कंप्यूटर में जो प्रोग्राम्स होते हैं उन्हें हम हार्डवेयर कहते हैं. तो प्रोग्राम्स को हार्डवेयर और कंप्यूटर को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं. तो इस तरह से इसमें डेटा को
सिक्योर किया जाता है। तो इस तरह से हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम इसमें अपने सारे डेटास को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं, सेंड भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आज की बात करें, हम 21st सेंचुरी की बात करें, तो इसमें एक जगह से दूसरी जगह पर हम बहुत आसानी से, बहुत कम टाइम में हम इतना केपेबल, इतना इनेबल हो पाए हैं कि हम अपने डेटा को किसी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसने हमारे कम्युनिकेशन को सस्ता भी बनाया, आसान भी बनाया और जल्दी से एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लायक भी हमें बनाया। बहुत सारी जैसे जैसे हमारे एंड्रॉयड सिस्टम, आप एंड्रॉयड के बारे में जानते होंगे, आईट्यून्स, आईपॉड के बारे में जानते होंगे, तो ये कुछ हाईटेक एप्लीकेशंस हैं, कुछ हाईटेक गैजेट्स हैं जिनकी हेल्प से हम ये सारी चीज़ें आसानी से कर पाए। तो ये जो इनका इंट्रोडक्शन है इन एप्लीकेशंस का, इन हाईटेक गैजेट्स का, ये रेवोल्यूशनरी रहा, मीन्स एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल रहा इन सारी चीज़ों का। इसमें जो छोटे छोटे जितने भी बिजनेसेस हैं उनको आगे बढ़ने के लिए ई कॉमर्स ने काफ़ी हेल्प किया। और एजुकेशन की भी बात करें तो एजुकेशन भी एनवायरनमेंट, वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट VLEs के थ्रू ये भी रेवोल्यूशनाइज रही। इसको भी काफ़ी स्मार्ट क्लासेस के थ्रू बच्चों को पढ़ाया जाने लगा, तो इसमें भी एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा। तो इस तरह से वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट में टीचिंग और लर्निंग टूल्स को डिज़ाइन किया जाता है कंप्यूटर और इंटरनेट को यूज़ करके। इसमें स्टूडेंट्स और टीचर के लिए कुछ लर्निंग टूल्स डिज़ाइन किए जाते हैं और इसको यूज़ करने के साथ बच्चों को वर्चुअल क्लास में एंगेज करने का काम किया जाता है। The use of IT in healthcare has positively affected the healthcare industry। और IT के यूज़ के बाद जो हमारी हेल्थ केयर इंडस्ट्री है उसमें भी एक पॉजिटिव इफेक्ट नज़र आता है। The use of virtual healthcare teams, telemedicine and electronic health records are a few examples of the use of IT in the healthcare sector। तो हेल्थकेयर सेक्टर में अगर हम IT के यूज़ की बात करें तो इसमें वर्चुअल हेल्थकेयर टीम्स, टेलीमेडिसिन एंड इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स, ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो IT हेल्थकेयर सेक्टर्स में यूज़ किए जाते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के आने के बाद हमारी लाइफ के हर एस्पेक्ट्स में फेनोमिनल चेंजेस आए, बहुत सारी चीज़ें बहुत चेंज हुई एंड इट्स इम्पैक्ट इज़ ग्लोबल, और इसका जो असर है वो पूरी दुनिया में है। एज द IT इंडस्ट्री कंटिन्यूज टू ग्रो एंड डेवलप रैपिडली, क्योंकि जो IT इंडस्ट्री का जो इम्पैक्ट है वो पूरी दुनिया में है, इसलिए क्योंकि IT इंडस्ट्री आज भी लगातार ग्रो कर रही है और इसमें इसका जो डेवलपमेंट है, इसमें जो डेवलप हो रही हैं चीज़ें वो रैपिडली हो रही हैं, बहुत तेज़ी से हो रही हैं। आज आप सुनेंगे कि IT इंडस्ट्री में कुछ ये चीज़ें हो रही हैं और आपको कुछ टाइम के बाद सुनाई देगा कि IT इंडस्ट्री ने एक नई चीज़ शुरू की है। सो दिस इज़ व्हाट IT इंडस्ट्री इज़। ये IT इंडस्ट्री है जिसको मैंने आपको एक्सप्लेन किया। Here the chapter has been finished. In next video we will meet with next chapter, new topics. Till then, take care. Bye bye. Do keep watching my videos.